आर्यन और मीरा की शादी को 7 साल हो चुके थे। मुंबई जैसे शहर में जहां जिंदगी लोकल ट्रेन की रफ्तार से चलती है, उनका रिश्ता भी कहीं ना कहीं रूटीन का शिकार हो गया था। दोनों भी ऑफिस में काम करते थे। सुबह अलार्म बजते ही आर्यन ऑफिस की फाइलों में खो जाता और मीरा अपने लैपटॉप और बाद में घर के कामों के बीच उलझ जाती। प्यार तो था, लेकिन वो जो एक स्पार्क होता है, वो शायद रोज के बिलों, मीटिंग्स और थकान के नीचे दब गया था। एक दिन अचानक वो लम्हा आया। एक शनिवार की शाम, बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। अचानक बिजली चली गई। पूरा अपार्टमेंट अंधेरे में डूब गया। आर्यन चिढ़ते हुए बोला, अरे यार, मुझे अभी एक जरूरी ईमेल भेजना था। मीरा ने अंधेरे में टटोलते हुए मोमबत्ती जलाई और कहा, छोड़ो ना आर्यन, अभी लाइट भी चली गई है। अब तो कम से कम 10 मिनट शांति से बैठो। मीरा ने बालकनी के पास एक छोटी सी मेज लगाई और 2 कप कड़क अदरक वाली चाय लेकर आई और वहां बैठ गई। अंधेरे में मोमबत्ती की हल्की रोशनी मीरा के चेहरे पर पड़ रही थी। आर्यन उसे गौर से देखने लगा। उसने महसूस किया कि उसने मीरा को इतने सुकून से महीनों से नहीं देखा था। याद है मीरा? आर्यन ने मुस्कुराते हुए पूछा। हमारी पहली मुलाकात? तब भी ऐसे ही बारिश हो रही थी और मेरी पुरानी बाइक बीच रास्ते में खराब हो गई थी। मीरा जोर से हंस पड़ी। हाँ, और तुम इतने उस दिन नाराज थे कि तुमने चाय में चीनी की जगह नमक डाल दिया था। पर मैंने वो चाय भी पी ली थी, सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हारा दिल न टूटे। ये बात सुनकर आर्यन हंसने लगा। ऐसे ही बातों बातों में पुराने किस्से निकलने लगे। वो कॉलेज के दिन, वो छुप छुप कर मिलना और वो वादे जो एक दूसरे से किए थे। आर्यन ने मीरा का हाथ अपने हाथ में लिया। उसे महसूस किया कि जिम्मेदारी निभाते निभाते वह मीरा को वक्त देना भूल गया था, जो उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। उसने मीरा की आंखों में देखते हुए उसे पास में लिया और धीरे से कहा, सॉरी मीरा, मैं भूल गया था कि हम सिर्फ एक साथ रहते नहीं हैं, हम एक दूसरे का हिस्सा है। मीरा ने भी अपना सिर आर्यन के कंधे पर टिका दिया। बारिश की बूंदों की आवाज और मोमबत्ती की मध्यम रोशनी के बीच कमरा एक अनकहे रोमांस में भर गया। आर्यन ने मीरा को जोर से पकड़ा। मीरा भी आर्यन से चिपक गई और दोनों का कई दिन से काम के वजह से अधूरा रह गया था, वो रोमांस फिर से चालू हो गया। आर्यन ने मीरा को और कस के पकड़ लिया और उसके होठों को चूमने लगा। मीरा को पुरानी यादें याद आने लगी और वो भी आर्यन का साथ देने लगी। उस वक्त वो दोनों के बीच न कोई फोन था, न कोई लैपटॉप, बस वो दोनों थे और उनका पुराना गहरा प्यार। उस रात उन्होंने फैसला किया कि चाहे कितने भी काम में व्यस्त हो, वे हर रोज 30 मिनट एक दूसरे के लिए जरूर निकालेंगे। इतने में बिजली आ गई थी, लेकिन उन्होंने लाइट नहीं जलाई। उन्होंने उसी मोमबत्ती की रोशनी में साथ में डिनर किया। अक्सर हम लोग बड़े सरप्राइज के चक्कर में छोटी छोटी खुशियां भूल जाते हैं। प्यार सिर्फ बड़े तोहफों में नहीं, बल्कि उन चंद मिनटों में होता है जो हम पूरे दिल से एक दूसरे को देते हैं। मोमबत्ती की रोशनी में आर्यन और मीरा एक दूसरे के हाथ थामे बैठे थे। मीरा ने अपना सिर आर्यन के कंधे पर रखा था, लेकिन अचानक मीरा की आंखों में आंसू आ गए और एक आंसू की बूंद आर्यन के हाथ पर टपक गई। आर्यन ने नोटिस किया और धीरे से पूछा, क्या हुआ मीरा, तुम अचानक उदास क्यों हो गई? मीरा ने एक लंबी सांस ली और खिड़की के बाहर गिरती बारिश को देखने लगी और कहने लगी, आर्यन, कभी कभी मुझे डर लगता है कि हम एक दूसरे के लिए सिर्फ जरूरत तो नहीं बन गए। तुम ऑफिस से आते हो, मैं खाना लगाती हूँ, हम साथ खाना खाते हैं और सो जाते हैं। मुझे डर है कि कहीं हमारी बातचीत सिर्फ राशन खत्म हो गया है या बिजली का बिल भर दिया तक ही न सिमट जाए। आर्यन को एहसास हुआ कि मीरा की बात में सच्चाई थी। उसने कुछ देर सोचा, फिर अचानक खड़ा हुआ।
एक मिनट रुको, उसने कहा और अंधेरे में मोबाइल की टॉर्च जलाकर स्टोर रूम की तरफ गया। कुछ मिनटों बाद वह एक पुराना धूल भरा गिटार लेकर लौटा। मीरा चौंक गई। उसके चेहरे पर हंसी आ गई थी। आर्यन, तुमने तो इसे सालों से नहीं छुआ। मुझे तो लगा था तुम अब बजाना भूल गए हो। आर्यन ने गिटार के तारों को छोड़ा। एक हल्की सी झंझनाहट हुई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, शायद उंगलियां थोड़ी जाम हो गई है, पर दिन नहीं भूला। उसने वही धुन बजानी शुरू की जो उसने कॉलेज के आखिरी दिन मीरा के लिए बजाई थी। कमरे में संगीत और बारिश की जुगलबंदी होने लगी। बारिश में भीगता रिश्ता संगीत ने माहौल को और भी रुमानी बना दिया था। अचानक आर्यन ने गिटार रखा और मीरा का हाथ पकड़कर उसे बालकनी की तरफ ले गया। आर्यन, तुम क्या कर रहे हो? हम भीग जाएंगे, मीरा ने झिझकते हुए कहा। भीगने दो मीरा, आज सालों बाद हम वो करेंगे जो हम 20 की उम्र में करना चाहते थे, पर मैच्योर होने के चक्कर में कभी नहीं किया। आर्यन ने मीरा को हल्की बूंदों के बीच खींच लिया। ठंडी बूंदें जब उनके चेहरे पर पड़ी तो सारी थकान और दुनिया जैसे धुल गई। वे बालकनी के छोटे से घेरे में धीरे धीरे एक दूसरे की बाहों में झूमने लगे। कोई गाना नहीं बज रहा था, बस उनकी धड़कनें और बारिश का शोर था। करीब आधे घंटे बाद दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। वे वापस अंदर आए। मीरा हंस रही थी, एक ऐसी हंसी जो आर्यन ने सालों से नहीं सुनी थी। तौलिए से बाल सुखाते हुए मीरा ने कहा, तुम पागल हो गए हो आर्यन। आर्यन ने मीरा को करीब खींचते हुए कहा, तुम्हारे लिए पागल होना ही तो मेरा सबसे पसंदीदा काम था, जो मैं भूल गया था। मेरा जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों निभाने का नाम नहीं है। आज से हम हर हफ्ते एक एडवेंचर करेंगे, चाहे वो घर की छत पर बैठकर तारे देखना ही क्यों ना हो। मीरा ने आर्यन के भावों से खुद को ऐसे तैसे छुड़ा लिया और भागकर पहले बिजली जलाई। पूरा कमरा रोशनी से भर गया। मीरा और आर्यन कपड़े बदलकर बिस्तर पर सोने गए। उस रात जब वे दोनों सोए तो उनके बीच सिर्फ बिस्तर की जगह नहीं थी, बल्कि 7 सालों का वो बोझ भी हट चुका था जो उन्होंने अनजाने में पाल लिया था। वो रात सिर्फ वो दोनों की थी, जो अपने काम के बोझ में भूल गए थे। दोनों ने पूरी रात जी भरकर एक दूसरे से प्यार किया था। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।